दोस्तों, क्या संसद में सरकार विपक्षी एकता से इतनी बौखला गई है, इतनी घबरा गई है कि उसे ऐसे ऐसे पोस्टर, बीजेपी को ऐसे ऐसे पोस्टर शेयर करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश की राजनीति एग्रेसिव हो गई है, हद से ज्यादा एग्रेसिव हो गई है और बहुत ज्यादा सांप्रदायिक हो गई है। इसमें कोई छुपा हुआ सत्य बचा नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब तो हद ही हो गई। आज संसद का पहला दिन है और शीतकालीन सत्र का पहला दिन जबरदस्त तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। सुबह 11 बजे जब संसद शुरू हुई तो हंगामा हुआ, फिर 12 बजे के लिए संसद को स्थगित करना पड़ा, फिर 12 बजे फिर हंगामा हुआ, फिर 2 बजे के लिए स्थगित करना पड़ा और फिर 2 बजे फिर हंगामा हुआ, फिर अगले दिन यानी कि मंगलवार के लिए फिर संसद को स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस संसद में एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार बहस की मांग करता रहा और वो ये कह रहा है कि आपको एसआईआर पर बहस नहीं करवानी, मत करवाइए, लेकिन जिस तरह से बीएलओ जान दे रहे हैं, ये गंभीर मसला है, ये एक जरूरी मामला है, इस पर तो कम से कम बहस करवाइए। और इसे लेकर संसद में जबरदस्त तरीके से, लोकसभा में जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, नोटिस भी दिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास क्योंकि इस मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो वो ऐसे पोस्टर्स जारी करके जवाब दे रही है। एक बहुत ही शर्मनाक पोस्टर बीजेपी ने शेयर किया है दोस्तों। बीजेपी की ऑफिशियल दिल्ली बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्टर शेयर किया गया है, जिसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के सर पर जो हमारे मुस्लिम भाई टोपी पहनते हैं, वो टोपी पहनाई गई है और नीचे ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं और वो एक बुरखे वाली महिला को उन्होंने पकड़ा हुआ है, कटीली तारें दिखाई दे रही हैं, मतलब कि ममता बनर्जी जो है वो सीमा पार करवा रही हैं। और ऊपर देखिए क्या लिखा है, घुसपैठियों के भाईजान, मतलब ये जो हैं घुसपैठियों के भाईजान हैं। और बताया गया है कि जो घुसपैठी हैं वो किस समुदाय से आते हैं, मतलब नफरत की इंतहा देखिए। ऊपर क्या लिखा है, एसआईआर से सबसे ज्यादा तकलीफ घुसपैठियों के इन हमदर्दों को है। बीजेपी कह रही है कि इनको एसआईआर से तकलीफ है क्योंकि ये घुसपैठियों के हमदर्द हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि बीजेपी ये बताए कि अब तक कितने घुसपैठिए पकड़े गए। घुसपैठियों के नाम पर बिहार में एसआईआर हुआ, अब तक चुनाव आयोग नहीं बता पाया कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए। अब दोस्तों बंगाल में एसआईआर, हालांकि अब एसआईआर को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है, लेकिन दोस्तों आधे से ज्यादा फॉर्म्स तो बांटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग बताए कितने घुसपैठिए पकड़े गए। लेकिन आप देखिए कितनी शर्मनाक स्थिति है। हमारे देश में करीब 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आप उन मुस्लिम भाइयों को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे पता नहीं वो कहां के कैसे उनको सीमा पार करवाया जा रहा है। और दोस्तों एक्चुअली में ऐसा पोस्टर शेयर करके बीजेपी ने सबसे ज्यादा जिसको निशाने पर लिया है वो खुद मोदी और अमित शाह हैं। कितनी शर्म की बात है दोस्तों, इस देश में पिछले 11.5-12 सालों से मोदी जी पीएम है और गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह हैं 6-6.5 सालों से। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी कटीली तारों से, ठीक है, घुसपैठियों को अंदर दाखिल करवा ले रही हैं। और दोस्तों राहुल गांधी जो कि अब विपक्ष के नेता बने, उससे पूर्व में विपक्ष के नेता भी नहीं थे, उनकी इतनी ताकत है, वो इतने ताकतवर हो गए कि वो घुसपैठियों के भाईजान बन गए। दोस्तों सबसे पहले तो इस पोस्टर को शेयर करते हुए बीजेपी को अमित शाह से इस्तीफा मांग लेना चाहिए था कि कितनी शर्मनाक स्थिति है इस सरकार के रहते हुए, बीएसएफ के रहते हुए, कि इतनी आसानी से ममता बनर्जी सीमा पार करवा रही हैं। ऊपर देखिए दोस्तों, ऊपर लिखा है ऑपोजिशन प्रेजेंट्स, मतलब विपक्ष ये प्रेजेंट कर रहा है, विपक्ष ये बना रहा है। नीचे डायरेक्टेड बाय राहुल गांधी, प्रोड्यूस्ड बाय ममता बनर्जी, सपोर्टिंग रोल अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर दोस्तों पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है। दोस्तों आज कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप मणिकम टैगोर ने भी इसको लेकर एडजर्नमेंट मोशन दिया। उसके अलावा संजय सिंह ने भी नोटिस दिया राज्यसभा में कि सारे काम छोड़कर एसआईआर पर बहस करवाइए, और होनी भी चाहिए एसआईआर पर बहस। सरकार एसआईआर पर बहस से क्यों बच रही है? सरकार अगर एसआईआर पर बहस करवा लेगी तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा, विपक्ष को थक हार कर संसद चलवानी पड़ेगी। लेकिन नहीं, सरकार न तो एसआईआर पर बहस करवाती है, और जब इन मुद्दों पर सवाल पूछा जाए तो हमारे मोदी जी विपक्ष के इन सवालों को ड्रामा करार देते हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। दोस्तों सोचिए, मोदी जी के जो ड्रामा वाली भाषा है, उन परिवारों पर क्या बीती होगी जब जिनके अपने बीएलओ थे, जिनका कोई भाई, जिनके पिता बीएलओ थे और उन्होंने अपनी जान दे दी या उनकी जान चली गई।
देश भर में हर आए दिन अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर लोग या तो नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं या अपनी जान दे रहे हैं या फिर उनकी जान जा रही है स्ट्रेस की वजह से। उन लोगों को जब पता चलेगा कि मोदी जी इन सवालों को ड्रामा मानते हैं, मतलब सोचिए उनके दिल पर पहाड़ टूट जाएगा, पहले ही उन पर पहाड़ टूटा हुआ है। मतलब ये बताता है कि हमारी जो सरकार है वो इतने गंभीर मसले पर देश में एक अजीबोगरीब आपदा पैदा कर दी चुनाव आयोग ने, इस पर बहस तक कराना नहीं चाहती और उन सवालों को वो ड्रामा करार देती है। और बीजेपी उसका डैमेज कंट्रोल कैसे करती है? घुसपैठियों के भाईजान बोलकर ऐसे वाहियात पोस्टर शेयर करके। दोस्तों ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि संसद में सत्ता पक्ष, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, एक ही चीज से डरता है, विपक्ष की एकता। ये जो एसआईआर है ना, ये फेविकॉल बन गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे हैं। तृणमूल कांग्रेस तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर सब एक है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में मीटिंग हुई, मीटिंग में तमाम विपक्षी दल मौजूद थे और यही रणनीति हुई कि एसआईआर के मुद्दे पर तो बहस होनी ही चाहिए, होनी भी चाहिए। दोस्तों एसआईआर के मुद्दे पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? चुनाव सुधारों के नाम पर आप एसआईआर पर बहस करवा सकते हैं, लेकिन जब बीजेपी को कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो बीजेपी सीधा हिंदू मुसलमान ही करती है। और दोस्तों कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों, ऐसे पोस्टर शेयर करके तो बीजेपी अपनी सरकार पर परीता लगा रही है। कितनी शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि इस सरकार के रहते हुए विपक्ष के नेता इतने ताकतवर हैं कि वो घुसपैठियों को अंदर दाखिल करवा रहे हैं और ये सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इसीलिए लोगों ने बीजेपी के इस पोस्टर पर देखिए कमेंट कैसे किया। प्रसून पंकज झा लिखते हैं, पहले ये तो बताओ कि एसआईआर से कितने घुसपैठियों को पता चल पाया है, एसआईआर की मदद से कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या का खुलासा हुआ और कितनों को अब तक डिपोर्ट करवाया। बीजेपी भी इस मसले पर बस सियासत कर रही है, आंकड़ा देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों एआई का जमाना है तो सब एआई का इस्तेमाल करते हैं, पोस्टर बनाने वाले भी और पोस्टर बिगाड़ने वाले भी। इस पोस्टर का जवाब आमिर खान नाम के कांग्रेसी ने देखिए ऐसे दिया है, मोदी जी को बता दिया है घुसपैठियों के भाईजान और सौगाते मोदी दिया जा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों ईद के मौके पर बीजेपी ने बकायदा सौगाते मोदी के इतने बड़े बड़े हैम्पर्स बांटे थे, लाइनों में लोगों को लगवाया था, मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को, पुरुषों को, और ईद में सौगाते मोदी बांटा था। तो अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि सौगाते मोदी तो मोदी जी बांटते हैं मुसलमानों को, तो फिर घुसपैठियों के भाईजान भी वही हुए ना। देखिए ब्लू बीक लिखते हैं, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास, पहले ये बताओ घुसपैठी आए कहां से? खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि अमित शाह एक नकारा गृह मंत्री है। वहीं पंकज सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 90,000 घुसपैठियों को बाहर किया गया था। आप भी उत्तर दीजिए, हवाओं में बात ना करें। अब ये आंकड़ा इनका खुद का है, मैं इस आंकड़े की पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन हर कोई दोस्तों इसमें यही पूछ रहा था कि बीजेपी को मतलब दोगलेपन की इंतहा है, खुद सरकार में है और ये कहती है कि घुसपैठियों का भाईजान कोई और है। अच्छा बीजेपी भी गजब है, एकमात्र इस देश में बीजेपी है जो एसआईआर के मुद्दे को प्रमोट करने के लिए वीडियोस शेयर कर रही है कि एसआईआर क्यों जरूरी है। भाई चुनाव आयोग करेगा ना, आप क्यों उसको चुनाव आयोग के लिए बैटिंग क्यों कर रहे हैं आप? ये बताता है दोस्तों कि जो एसआईआर को लेकर शंकाएं हैं, जो शक है, जो डर है विपक्ष के अंदर, वो मौजूद है, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। मतलब विपक्ष को बिल्कुल दरकिनार करके आप उसको ड्रामा बोल सकते हैं, लेकिन उससे उपजे सवालों को तो मतलब आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। तो सच है ना दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।